हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं डीपी चौहान सर एक बार फिर से अपने सभी साथियों का एलिवेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अब तक हम लोग 11 प्रकार के सवाल पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे टाइप 12, अगला प्रकार। चलिए दोस्तों, सीखते हैं इसको हम लोग। यहां पे आपका प्रश्न दिया गया है, मिश्रित अक्षर समूह AERTW को पुनः व्यवस्थित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। अर्थपूर्ण शब्द का मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो आपको दोस्तों करना क्या, जो यह अक्षर दिया गया है किसी सार्थक शब्द को उसका रूप को बिगाड़ कर लिख दिया गया है और आपको कुछ ऐसे सेटिंग करना है कि कोई एक सार्थक शब्द बन जाए। तो दोस्तों, ये जो शब्द बनने वाला है आपका बनेगा वाटर, WATER। वाटर मतलब जान ही रहे हैं आप लोग। तो इसका मध्य अक्षर क्या होगा दोस्तों, T हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, B। ठीक इसी तरह का एक सवाल और है। देखिए, कह रहा है आपका कि मिश्रित अक्षर समूह YMEUCRR को पुनः व्यवस्थित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाएं तथा अर्थपूर्ण शब्द का मध्य अक्षर ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये आपका दिया गया। तो क्या बनेगा, मरकरी बन जाएगा, MERCURY, मरकरी। तो इसका मध्य अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा C, तो आपका C आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब यहां पे देखिए अगला प्रश्न है, ये दोस्तों यूपीपी में पूछा गया है, यूपीपी का सवाल है। प्रश्न कह रहा है कि NABMODINT अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर क्या होगा यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित हो। यह प्रश्न कह रहा है कि जो आपके यहां पे बिगड़े हुए रूप दिए गए हैं किसी शब्द खेल के नाम का, उसको आपको जोड़ करके एक खेल का नाम बनाना है, क्योंकि यहां पर नीचे लिखा गया कि किसी खेल का नाम बन रहा है। तो जब खेल का नाम बन जाए तो आपको बताना है कि इस खेल के नाम का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों, यहां पर जो बनने वाला है बैडमिंटन बन जाएगा, बैडमिंटन आप खेल जानते ही हैं। और इसका लास्ट अक्षर क्या है दोस्तों, N है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, N। और यहां पर दिया गया है RSARTIAM अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा। ठीक है दोस्तों, यह भी सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, यह भी यूपीपी का सवाल है। मन से लग जाइए आप लोग, जेल वार्डन की वैकेंसी है, इसमें अच्छा मौका है आपका। तो आपसे कह रहा है कि व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा। तो आप लोग तो ऐसे पढ़ेंगे त्रिपुरा बन गया, लेकिन आपको देखना होगा कि यहाँ पे जितने अक्षर हैं उन अक्षर का प्रयोग हुआ है कि नहीं। ऐसे मुजवानी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये तो नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं। अब तो बचा है क्या आपके पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं अक्षर गिनने का तात्पर्य इसलिए कर रहा हूं ताकि आप तेजी से बता पाएं। जैसे बनने के लिए तो सारे शहर के नाम हैं, जैसे त्रिपुरा बना है, बनारस बना है, इम्फाल बना है, और इन्हीं अक्षरों में से लेकर बना है। लेकिन कुछ अक्षर जो शेष यहाँ पे बच जाएंगे उनका क्या होगा, इसलिए सारे अक्षर का सदुपयोग करना है और उन अक्षरों का उपयोग करके आपको एक शहर का नाम बनाना है। तो आपका बनेगा अमृतसर। ठीक है दोस्तों,
बढ़िया है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार पे, हटाते हैं इसको। अगला प्रकार है, इस प्रकार के अंतर्गत हम लोग जो है देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा एक अक्षर जब नीचे के शब्दों के पहले दोस्तों अगला प्रकार है, इस प्रकार में हम लोग बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा एक अक्षर जब नीचे के शब्दों के पहले लगाया जाएगा तो नए शब्दों को बनाएगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों, यहां पे जो आपके अधूरे शब्द दिए गए हैं, इस शब्द में दिए गए विकल्प में से कौन सा एक अक्षर प्रारंभ में लगा दिया जाए जिससे कि एक नया शब्द आपका बन जाए। ठीक है, तो देखिए अब आप बताओ, एक आप भी सोचो एक बार, देखिए आपको आ रहा कि नहीं आ रहा है। आपको करना क्या है दोस्तों, इन्हीं विकल्पों में से, जैसे मैं यहां पर जी लगा दूंगा तो हो जाएगा गैस, बड़ा वाला सा हो जाएगा, ठीक ना। तो गैस की स्पेलिंग GAS होता है, GASH नहीं होता है। GAT गेट हो जाएगा, गैप हो जाएगा। अब यहां पर नहीं बन पा रहा है। आगे देख लीजिए, जैसे मैं R लगाता हूं तो R लगाने पे क्या बन रहा है, देखिए आपका हो जाएगा RASH, ये हो जाएगा आपका रैस। इसको कहते हैं दरोरा, इसका अर्थ होता है दरोरा। और ये हो जाएगा R, यहां पे इसके पहले लगाइएगा तो बनेगा, जैसे मैं ATE लिख देता हूं, ATE, और यहां इसके पहले मैं क्या लगा देता हूं, R लगाता हूं, तो रेट का मतलब हो जाएगा दर। ठीक है, और यहां पर APE, अब यहां पर जैसे मैं APE, ठीक है, और इसके पहले जब मैं R लगा दूंगा, यहां पर R मैं लगा रहा हूं, ठीक ना दोस्तों, इसका मतलब होता है सील भंग। और यहां पर हो जाएगा AID, इसके पहले अगर आप R लगाएंगे तो रेड हो जाएगा, इसका मतलब होता है छापा। आपने एक पिक्चर देखा होगा, रेड देखा होगा ना, किस हीरो का है, कुछ आइडिया लग रहा है, अजय देवगन, देख लीजिएगा इसमें, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। नए शब्द बनाने के लिए दोस्तों, ये आपका ये वाला जो सवाल है ना, यूपी ट्रिपल SC में पूछा गया है, अधीनस्थ समर चयन बोर्ड लोअर के पेपर में पूछा गया। तो यहां पे देखिए सीजल 2016 का सवाल है, इसमें कह रहा नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद। अब यहां पे जो शब्द है, इसको शब्द बनाने के लिए इसके बाद जोड़ना है। यहां पे क्या जोड़ना था, पहले जोड़ने की बात हो रही थी, और यहां पे कह रहा है लास्ट में जोड़ना है। बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है, तो बनाइए क्या बनेगा। तो यहां पर तो आपका आंसर R हो गया था, इसमें बताइए आप लोग क्या बनेगा। चलिए मैं देखता हूं, आपका हो जाएगा HATE, हेट हो जाएगा, ठीक ना, व्हाट्सएप कर देते हो हेट यू। आप यहां पे देखो BARE, ठीक है दोस्तों। अगला हो जाएगा
BATE और हो जाएगा PINE और यहाँ पर BATHE। क्लियर हो रहा है? एक सवाल और इसका देख लीजिए। ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। अब यहां प्रारंभ में लगाने की बात कर रहा है। यहां पर आपका आंसर ई हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा, यहां भी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहां पर ई का मतलब ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहां पर लगाएंगे, यहीं पे मैं लगा देता हूं ना, स्टील बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, स्प्रिंग हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार पे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रकार है आपका, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी दोस्तों आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का है, UPSSC में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है, मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फैक्टोरियल संख्या का ज्ञान होना चाहिए आपको। फैक्टोरियल संख्या फैक्टोरियल कैसे बनाते हैं। जैसे दोस्तों मैं फैक्टोरियल लिखना हो तो इसका सिंबल एक तो इस तरह से होता है या एक होता है आपका इस तरह से, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। जैसे आप लोग गुणा का सिंबल देखते हैं कि ये गुणा का सिंबल है, ये प्लस का है और ये घटाने का है, ये भाग का है, ठीक इसी प्रकार से ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये प्रतीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे फैक्टोरियल 5 लिखना हो तो दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये फैक्टोरियल 5 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या मुझे फैक्टोरियल 5 लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है, दो तरह से लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यदि मुझे लिखना हो तो मैं दो तरह से लिख सकता हूँ इसको। जैसे मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखूँ तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन साधारणतः आप इसी तरह से देखते होंगे लिखा जाता है, क्योंकि जब हमको कोई संख्या काटनी होती है तो बाकी कोई छोटी फैक्टोरियल संख्या होती है तो हम बड़े आराम से उसे काट लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, ठीक है दोस्तों। अब इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे इस तरह से आप लिखो तब भी आपका यही आएगा, चाहे आप इस तरह से लिखो तब भी आपका ऐसे ही आएगा। तो जैसे अगर आपको लिखना हो तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120। दोनों बात एक ही है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा विस्तृत कर दिया, यहाँ पर ऐसे। अगर मान लीजिए मुझे फैक्टोरियल 4 का मान लिखना हो या मान लीजिए फैक्टोरियल 6 का मान लिखना हो तो क्या हो जाएगा। अब आपको मुझे पता है ना फैक्टोरियल 5 का मान कितना है, कितना हो जाएगा 120 और गुणे कितना हो जाएगा 6, या मैं कह सकता हूँ 6 गुणे फैक्टोरियल 5 तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 120, 12 6 72 720 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको सवाल लगाने में आसानी कब होगी, जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आपको अच्छे से पढ़े याद होते हैं, गिनती याद होते हैं, तो आप कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ भी कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा करना होगा, कुछ फैक्टोरियल संख्याओं का मान आपको आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 1, इसका मान 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 24 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 120 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 700, दिख रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, आपको याद हो गया। अगर आप पूछें सर फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सवाल को लगाना कैसे होता है। अब यहाँ पे ज़्यादा विस्तृत नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन जब आप मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिखाया जाता है, बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पर। तो इस तरह के सवाल को लगाना, इस तरह के सवाल रीजनिंग में पूछे जाते हैं।
तो करना क्या होता है कि कुल अक्षरों, फैक्टोरियल कुल अक्षरों की संख्या, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, फैक्टोरियल कुल अक्षरों की संख्या अपान फैक्टोरियल दोहराए गए अक्षरों की संख्या। बस ये क्लियर हो रहा है ना। अब आप बताइए कुल कितने अक्षर हैं मोमेंट में, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6। और आप देखिए इसमें कोई अक्षर दोहराया गया है तो आप कहेंगे यस, यहाँ पर यम 2 बार आया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फैक्टोरियल 2। दोस्तों बताइए फैक्टोरियल 6 का मान मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 720 होता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, या तो आप गुणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 720 अपान फैक्टोरियल 2 का मान मैंने बताया है 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं नहीं कि हम पूरा सर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अपान 2 गुणे 1, जब काटेंगे गुणा करेंगे तो अभी आपका आंसर वही आने वाला। एक दो सवाल ऐसे मैंने दे दिया, यहाँ पर देखिए, इसको भी लगा के चेक कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों में अक्षरों को कितने भिन्न या भिन्न भिन्न तरीके से सजाया जा सकता है। सवाल की भाषा इसी तरह से होता है दोस्तों, और आपको लगाना होता है। अब यहाँ पे देखिए मंडे शब्द लिखा गया, 1 2 3 4 5 6। अभी बताइए कुल इसमें अक्षरों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और कोई अक्षर दोहराया गया, यम आया है, ओ आया है, यन आया है, डी ए नहीं आया, तो आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6, इसका मान हो जाएगा आपका 720। उसी प्रकार से कानपुर शब्द लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 720। कोई अक्षर दोहराया गया होगा तो आपको क्या करना होगा, उतने अक्षर से आपको भाग दे देना होगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। जबकि इसका एक रूल होता है, ये हमने ऐसे बता दिया कि ताकि आपको ज़्यादा सूत्र याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप आराम से लगा लीजिए। ठीक है, NPR CR से भी लगाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आप लगा लेंगे। जैसा कि अगर मान लीजिए कि आप इलाहाबाद लिख लिए हों तो आप कैसे लगाएंगे, मान लीजिए तो अब बताइए कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9। बताइए इसमें एक कितनी बार आया, 2 3 4, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे क्या यल कितनी बार आया, 2 बार, फैक्टोरियल 2। और कोई अक्षर आया है नहीं, यश 2 बार नहीं आया है, न बी आया है न डी आया, तो इतना हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों आंसर इतना ही दे देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इस तरह के सवाल आप कर ले जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार के सवाल पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हटाता हूँ इसको। दोस्तों हम लोग अगला प्रकार पे बात कर लेते हैं। अगला प्रकार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा जा चुका है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ग्राम विकास अधिकारी का जब विद्यार्थी पेपर देकर आए तो बता रहे थे सर रीजनिंग का स्तर बहुत कठिन था। तो यही सब सवाल थे जो कि आपको परेशान कर रहा था। तो आप लोग इस तरह के सवाल को अच्छे से लगा लीजिए ताकि दोबारा जब इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको कोई परेशानी न हो। दोस्तों सवाल क्या है, कह रहा है कि जैसे यहाँ पर लिखा कि यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है और दूसरा लेटर 9वां लेटर के साथ। कहने का सेंस दोस्तों बस इतना सा है कि जो टी है ना वो ई के स्थान पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यू जो है सी के स्थान पे आ जाएगा
ठीक ना। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। इस तरह से क्रम बदलने की बात हो रही है। तो दोस्तों मैं यहां पे टर्बुलेंस शब्द लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए, जब ये इधर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, टी हो जा रहा है। फिर ये इधर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, यू हो जा रहा है। ठीक है, फिर ये इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जब ऐसे क्रम में जाएंगे इसका मतलब जो टी है यहाँ पे चला जा रहा है और ई क्या है, यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये स्थितियाँ क्या हो जा रही हैं, बदल जा रही हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस डंडी पर या मैं इस मार्कर के ऊपर अगर इस शब्द को लिखूँ और यहाँ पर टी लिखूँ, यहाँ यू लिखूँ, यहाँ पर आर लिखूँ, दोस्तों अब क्या करना है, इसी शब्द को ऐसे पलट देना है। बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, बड़े आराम से आप लगा लेंगे। तो देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, फिर एल, यू, बी, आर, यू, टी। दिख नहीं रहा होगा, इधर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ई, देख लो आप ना, ई, फिर सी हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा। इतना हो गया, इतना परिवर्तन कर दिया हमने। अब कह रहा है कि जो नवनिर्मित शब्द में लेटर बी, अक्षर बी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो ये दोस्तों ये वाला आपका नया शब्द बन रहा है और इसमें जो अक्षर बी दिया गया है, इस बी के बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, आर आ जाएगा। एकदम आराम से समझ में आ रहा है। अक्षर बी के बाद अगर पहले पूछता तो आपका यू हो जाता है, बाद में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला जो सवाल दिया गया है ये भी बहुत आसान है। ये भी आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ग्राम विकास अधिकारी के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, मैं इसको हटा दूं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, बढ़िया से सीखिए आप लोग, बहुत मजा आने वाला है। समझिए कि आपके भविष्य को देख करके ये सिखाया जा रहा है ताकि आप अच्छा कर जाएं। और बहुत से कोचिंग संस्थान हैं जो पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपके किसी कोचिंग की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैं जब वीडियो बना रहा हूं इंग्लिश अल्फाबेट की, तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। जैसे अभी मैं 5 पार्ट आपके पास भेज चुका हूं, अब ये वीडियो जाएगा तो 6वां पार्ट हो जाएगा, 6वां या 7वां पार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या होगा, ज़्यादा जब बड़ा हो जाता है तो आप सोचते होंगे कि वीडियो क्यों इतनी बड़ी हो जा रही है। तो करना क्या है, जब बड़ा होता है तो हम आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, प्रश्न अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कोई करना चाहता है। आपके पास बना बनाया वीडियो जा रहा है, तब भी आप बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, स्किप कर देते हैं, भगा भगा के देखते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, अच्छे से इसको देखेंगे तभी जाकर के आपका अच्छा हो पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस सवाल को तेजी से हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा मैं कर लेता हूं। करना क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि जो शब्द आपके पास लिखा गया है, शब्द में सभी व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, व्यंजन को पहले क्रम में लिख लेना है, व्यंजन आप समझ रहे हो। फिर कह रहा है कि बाद में स्वर अक्षरों को व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट बताइए, इसमें सबसे वर्णानुक्रम में सबसे पहला अक्षर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो मैं यहां पर सी लिख देता हूं। फिर क्या हो जाएगा आपका, बोलो ना, यल हो जाएगा आपका। फिर क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, देखो आपका पी हो जाएगा। एकदम क्रम से देखिएगा, देख लीजिएगा, सी के बाद यल आता है, यल के बाद एन आता है, एन के बाद पी आता है। ठीक है ना, ऐसे। पी के बाद क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। आर के बाद क्या हो जाएगा, टी। मैं इसलिए कर दे रहा हूं, लाइन लगा दे रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए कि अक्षर मैंने लिख दिया है। टी हो गया। फिर क्या बचेगा, टी के बाद क्या हो जाएगा बताइए, टी के बाद भी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, वाई। देख लीजिए जाएगा, कोई छूट तो नहीं रहा है।
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉवेल में देख लीजिए आपके पास ए है, आई है, कहाँ गया, आई है और ओ है। अब ऐसा कर लेता हूं एकदम क्रम मिलाने के लिए, मैं गिन लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 अक्षर यहाँ पे गिन लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सही है। अब आप देख लीजिए ये यहां से लेकर यहां तक ये व्यंजन हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये आपका स्वर है, सभी लोग जानते हैं। जितना दिया गया उसी अक्षर को लिखना है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, तो कौन सा बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा होगा। तो आप शुरू वाले वीडियो में देखे होंगे, मैं जब बाएं से दाएं जाऊंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, तो मेरा क्या है कि बाएं से चौथे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर। तो अब 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको दाएं से छठवां अक्षर बताना है, बस इतना ही करना है। गिनो फटाफट आप। अब एक बात जान लीजिए, आप इधर से आएंगे तो अपने बाएं से आएंगे और इधर से आएंगे तो अपने दाएं से आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। तो टी आपका आंसर होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला के अगले प्रकार में हम लोग आते हैं। तो अगला प्रकार आपका है 16वां प्रकार जो है। इस प्रकार के अंतर्गत हम आपको सिखाने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। दोस्तों अंग्रेजी शब्दों के व्यवस्थीकरण में क्या होता है, अंग्रेजी शब्दों के व्यवस्थीकरण में शब्दों को वर्णमाला के क्रम में या शब्दकोश के क्रम में या टेलीफोन डायरेक्टरी के क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड कहते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है। मेरा कहने का सेंस बस इतना था कि इस प्रकार के अंतर्गत जो शब्द दिए जाते हैं उन शब्द को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना होता है। दोस्तों वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने का तात्पर्य क्या है, जैसे हम लोग जब टेलीफोन या हम लोग जब डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी में हम लोग को क्या पता चलता है कि कोई भी शब्द पहले ए से प्रारंभ होते हैं, फिर उसके जितने ए से बनने वाले शब्द होते हैं लिख लिए जाते हैं, फिर बी से जितने बनने वाले होते हैं उसको लिखते हैं, फिर सी से, ऐसे करते करते हम लोग जेड तक चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे जो शब्द लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न से अगर हम सीखें, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्द कोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। दोस्तों ये सवाल आपका पहले स्थान वाला भी पूछ सकता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, सबसे आखिरी में कौन आएगा, इस तरह का भी सवाल एक बनता है। तो इस तरह के सवाल में हमें आपको क्या देखना है, जब भी हमारे पास 4 या 5 शब्द दिए जाते हैं उन्हीं शब्दों में देखना होता है कि डिक्शनरी के क्रम में सबसे पहले कौन सा शब्द आने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे, जैसे अब हमने यहाँ पे शब्द को देखा तो सारे शब्द जो है यच से स्टार्ट हो रहे हैं और सबका क्रमांकीय मान, जैसे अगर हम क्रमांकीय मान की बात करें, यच का क्रमांकीय मान 8 होता है तो सबका क्रमांकीय मान 1 ही हुआ। तो हम कैसे बता सकते हैं कि पहले कौन आएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होता है ना कि एक स्थान और आगे बढ़ना होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, आप भी देखो, जैसे यहाँ पे देखिए यच यहाँ भी है, यच यहाँ भी है, यच यहाँ भी है, यहाँ भी यच है और यहाँ भी यच है, सब में तो कॉमन हो गया दोस्त। तो यहाँ पर कैसे बताया जा सकता है कि पहले कौन आएगा, नहीं बताया जा सकता। तो एक स्थान और आगे हम आ जाएंगे। एक स्थान आने का तात्पर्य, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आऊँगा तो ए मिल गया, यहाँ पर देखने पर मिला आई। दोस्तों अब इसमें देखना है, आई तो पहले आता है, ए तो पहले आता है, आई तो बाद में आता है। यहाँ पर देखिए ई आ गया और यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर ए आ गया। तो दोस्तों एक काम कर लेते हैं, जहाँ पे क्रमांकीय मान सेम मिल गया उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से क्रमांकीय मान लीजिए, जैसे ए का क्रमांकीय मान 1 होता है, इसका क्रमांकीय मान 9 होता है। का सेंस दोस्त मेरा ये है ना कि ए पहले आता है, ये 9वें नंबर पर आता है। अब ई जो है 5वें नंबर पर आता है, आई जो है 9वें नंबर पर आता है, ए जो है पहले स्थान पर आता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि पहले स्थान पर या तो हैंग आएगा या तो हैंड आएगा, क्योंकि पहले यही तो आ रहे हैं। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो यच एक कॉमन है।
अब इसमें पहला दूसरा कौन होगा इसको पता करना होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, HAN तक कॉमन है ना, यहां तक तीनों अक्षर कॉमन है। चौथे नंबर पर देखा जाए तो G का क्रमांक मान 7 होता है और D का क्रमांक मान 4 होता है। का मतलब 7 बाद में आता है, 4 पहले आता है, इसका मतलब ये पहले नंबर पर आ जाएगा और ये जो है आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब प्रश्नानुसार कह रहा है कि पहले स्थान पर कौन आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है हैंड जो है पहले नंबर पर आ जाएगा, हैंग जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब आपको पता करना तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तीसरे नंबर पर देखें तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है। तो अब आप फटाफट बता सकते हो ना कि ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे और पांचवें में। तो एच आई यहाँ पर है, एच आई यहाँ पर है और यहाँ के आई के बाद यहाँ पर यल आ रहा है, इसका क्रमांक मान 12 होता है, इसका मतलब होता है 4 होता है। इसका मतलब ये हाइड जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा और हिल जो है 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दोस्तों कुछ नहीं यार, जैसे अगर मान लीजिए कि आप ही के घर में 2 नाम हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश है और दूसरे व्यक्ति का नाम राजेश है या राजेश है, जैसे में अब इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन आएंगे। तो दोस्तों RA तो कॉमन हो गया ना, RA कॉमन, यहाँ पे नहीं बता सकते कि पहले कौन आएगा। तो EM का क्रमांक मान 13 होता है, J का क्रमांक मान 10 होता है। तो पहले राजेश भाई आएंगे, उसके बाद रमेश आएंगे, दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही ना, क्लियर है। अब दोस्तों जो मैक्सिमम जो सवाल बनते हैं, जो अधिकतर जो सवाल आपके बनते हैं इस तरह से बनते हैं कि शब्द दे दिए जाते हैं और इन शब्दों में क्या कर दिया जाता है कि पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या होगा, कि पहले स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे क्रम में कौन आएगा, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। तो इस तरह के सवाल को अगर तेजी से लगाना होगा दोस्तों, तो मैंने सीधे सीधे लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट लिखा है, सेल्डम लिखा है, सेंड लिखा है, सेल्फिश लिखा है, सेलर शब्द लिखा गया। अब इसमें आपको देखना कि सबसे पहले कौन आने वाला है, सबसे अंत में कौन आने वाला है, ये आप चेक कर लो फटाफट, या पूरा क्रम चेक कर लो आप। तो देखिए ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यस इस सब में कॉमन दिख रहा, SESE। यहां तक आप नहीं बता सकते कौन पहले आएगा, लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, यहां पर यल आ रहा है, यहां यल है, यहां यल है, यहां यल है, यहां भी यल है, यहां पे तो यन है ना। और हम अगर देखें तो इसका क्रमांक मान 12, इसका भी 12, इसका तो 14 होता है, इसका 12, इसका 12 है। तो ये तो एकदम कंफर्म है कि सबसे लास्ट में आएगा, 5वें नंबर पर आएगा। सेंड जो है सबसे लास्ट में आएगा, सेंड सबसे आखिरी में आएगा। तो 3 तो देखो बाबू सब में दिया गया है, अगर आप ऑप्शन भी लेके चलोगे तो आप यहां पे नहीं बता पाओगे। लेकिन कभी कभी विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बाकी ऑप्शन में 3 नहीं दिया है, केवल एक ही ऑप्शन में 3 दिया, तो आपके लिए परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लगा के वहां पे चले जाओगे आप। लेकिन यहां पे क्या है कि सब में दिया है, तो क्या करेंगे आप, अब चेक करो आगे। अब देखो यहां यल है, यहां यल है और यहां भी यल है, यहां भी यल है। अब दूसरे नंबर पे, इसके अगले नंबर पे जाएंगे तो यहां पे मुझे 5 मिला, यहां पे 4 मिला, ये तो हो गया। यहां पर आपका 6 मिला, यहां पर आपका 12 मिला, एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए सेल्डम सबसे पहले आ जाएगा, नंबर 1 पे सेल्डम आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका क्रमांक मान 4 है। उसके बाद ई आ जाएगा नंबर 2 पे, क्योंकि यहाँ सेलेक्ट ई है। और यहां पर नंबर 4 पर सेल्फिश आ जाएगा और सेलेक्ट नंबर नहीं, पहला दूसरा या तीसरा नंबर हो जाएगा, ठीक ना, और नंबर 4 पर ये हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्रम में कौन आ रहा है, सेल्फिश सेल्डम आ रहा है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सेल्डम पहले नंबर पर आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है सेलेक्ट, और तीसरे नंबर पर आ रहा है सेल्फिश, सेल्फिश, और सेल्फिश के बाद तीसरे नंबर पर आपका सेल्फिश हो गया। चौथे नंबर पर आपका आ गया सेलर,
और नंबर आखिरी में 5 नंबर पर आ जाएगा सेंड। ये आपका एक डिक्शनरी क्रम में, एक फॉर्मेट में आ गया, डिक्शनरी के क्रम में आ गया। तो अब दोस्तों सवाल का आंसर क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा कि आप सबसे पहले देखेंगे 3 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर ये है, तो हमने देखा सब में 3 है। और अगर हम देखें सेल्डम किस नंबर पे आ रहा है, तो सेल्डम हमारा 2 नंबर पे है। और सेलेक्ट किस नंबर पे आपका है, तो सेलेक्ट आपका 1 नंबर पे आ गया। तो 213 213 213 21, यहाँ पे देखिए ये वाला दोनों ऑप्शन गलत हो गए, एक 21 लास्ट का 3। अब देखिए सेल्फिश नंबर 3 पर आ रहा है, सेल्फिश कहाँ गया, नंबर 3 पर सेल्फिश आ रहा है, तो किस नंबर पर दिया गया है, 4 नंबर पर। अब ऑप्शन में देखिए 214 215 आ गया, ये भी क्या हो गया, गलत, ये आपका सही हो जाएगा। और आपका बचा क्या, सेलर, सेलर किस नंबर पर आ रहा है, ये आपका 5वें नंबर पर लिखा गया। सही, सेलर 4थे नंबर पर आ रहा है लेकिन 5वें नंबर पर दिया गया है। तो ये आपका क्रम डिक्शनरी में 1 2 3 4 5 ये एक सही क्रम है। बट आपको देखना कि सेल्डम किस नंबर पर लिखा गया है, सेल्डम जो है दूसरे नंबर पर लिखा गया है। सेलेक्ट किस नंबर पर लिखा गया है, सेलेक्ट जो है दूसरे पहले नंबर पर लिखा गया है। सेल्फिश किस नंबर पर लिखा गया है, तो सेल्फिश 4थे नंबर पर लिखा गया है। और सेलर किस नंबर पर लिखा गया है, 5 नंबर पर लिखा गया है। और सेंड किस नंबर पर लिखा गया है, 4 नंबर पर लिखा गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपका दूसरा सही हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या मैं कह सकता हूँ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार की बात कर लेते हैं। अब इसी में एक अगला प्रकार हो जाएगा हमारा, इसको हटा देते हैं 17वें नंबर पे, ठीक है। और इस प्रकार की अगर बात करें तो यहां पर होता है अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड के स्थान पे हिंदी वर्ड्स। अच्छा, एक बात और मैं कह लेता हूं, हिंदी में कुछ मैं नाम जैसे लिख देता हूं, इसको हटा के, अब ऐसे मैंने नाम लिख दिए हिंदी में। अब हिंदी के अनुसार अगर देखा जाए कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा, तो दोस्तों मैं जब आपका इंग्लिश अल्फाबेट जब शुरू किया था तो वहां पे मैंने अंतस्थ व्यंजन के भी बारे में बात किया था और साथ ही साथ मैंने उष्म व्यंजन के भी बारे में बात किया था। तो दोस्तों जो उष्म व्यंजन होता है वो होता है आपका श, फ, श, ह। तो अब देखिए इसमें क्रम के अनुसार देखा जाए, वर्णमाला के क्रमानुसार देखा जाए तो स सबसे पहले आता है, तो श्याम नंबर 1 पर आ जाएंगे। ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। उसके बाद मूर्धन्य से आता है, उसके बाद जो है आपका दंत से आता है। तो देखिएगा अब यहां पे भी वही स है, छोटा सा है, यहां भी छोटा सा है, यहां भी छोटा सा है। अब यहां पे देखा जाए तो सर्वेश्वर में कोई मात्रा नहीं हो पा रही है, इसलिए दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और यहाँ सिकंदर में छोटी की मात्रा होती है, अगर हम देखें तो पहले छोटी की मात्रा होती है, उसके बाद बड़ी की मात्रा आती है। नंबर 3 पर सिकंदर आएंगे और नंबर 4 पे कौन आ जाएंगी, सीता आ जाएंगी। तो आपका सबसे अंत में कौन सा नाम आ जाएगा, सीता आ जाएगा। ऐसे कोई भी आप नाम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर। अगला प्रकार सीख लेते हैं। और अगले प्रकार में दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स के स्थान पर मैं यहीं पे लिख देने वाला हूं हिंदी वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण। हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अरेंजमेंट ऑफ हिंदी वर्ड्स पे बात कर रहे हैं, शब्दों का व्यवस्थीकरण। हिंदी शब्दों के व्यवस्थीकरण में क्या होता है, यहाँ पे जो शब्दों की उत्पत्ति है या जो शब्द हैं ये प्राकृतिक के अनुसार, प्राकृतिक का सेंस समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे मैं कहूँ कि वास्तविक एवं सत्यता पर आधारित हो, वास्तविक एवं क्या है, सत्यता पर आधारित, क्लियर हो रहा है। या मैं अपने दूसरे शब्दों में कहूं कि हिंदी शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो सर्वमान्य मान्यताओं तथा प्राकृतिक के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हों।
हिंदी शब्दों के ऐसे क्रम को शब्दों का व्यवस्थीकरण कहते हैं। दोस्तों हमारा कहने का सेंस बस इतना है कि ये जो शब्द हैं ये प्राकृतिक के नेचर के अनुसार जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके घटने के क्रम के अनुसार, या आपने अभिकलन के बारे में सुना होगा, या मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आप लोग घर में हो, आप सभी भाई या जितने आप हमारे विद्यार्थी हैं, मित्रगण जितने भी हैं, आप लोगों को चाय बनाना या नहीं भी तो आपने प्रोसेसिंग देखा होगा। चाय कैसे बनाते हैं? चाय बनाने का जो प्रोसेसिंग होता है, तो सबसे पहले हम कोई टब लेते हैं या कोई पात्र लेते हैं, सुस्पेन लेते हैं जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं। तो नियमानुसार उसमें हम लोग पहले पानी डालते हैं या जैसी जैसी व्यवस्था है दूध डालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जब दूध गर्म हो जाता है तो उसमें हम लोग अदरक डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, इलायची डालते हैं। आपके पास जितनी व्यवस्थाएं उतनी उसमें आप कर लेते हो। उसके बाद लास्ट में आप चीनी डालते हो। चीनी का काम होता है केवल घुलना। जैसा कि दोस्तों मैं एक बात बताऊं, चाय बनाने का एक सही जो तरीका है, आपने एक पिक्चर देखा होगा IM कलाम। वहां पर दो विद्यार्थी का सेंस मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, दो व्यक्ति, एक प्रौढ़ावस्था का, एक बाल्यावस्था का, किसी दुकान पर रह करके कार्य करते हैं। वहाँ पे जो चाय बनती है, चाय की गिलास धोने का काम करते थे वहाँ पे लोग। तो उसमें दोनों लोगों की जिज्ञासाओं को देखा गया कि जो प्रौढ़ व्यक्ति है वो कई वर्षों से दुकान पर रह गया लेकिन उसे चाय बनाना नहीं आ पाया। आप पिक्चर देखोगे बहुत अच्छे से आप जान पा रहे होंगे। लेकिन एक छोटा बालक को कुछ सीखने का एक जुनून, एक जिज्ञासा थी कि मैं कुछ कर जाऊंगा। वह बालक जब उसके दुकानदार या मालिक जब चाय बनाते थे तो वो बड़े ध्यान से गौर से देखता था कि चाय कैसे बनाते हैं। तो चाय बनाने का तरीका क्या होता था, पहले पानी लेते थे, उसमें अदरक डालते थे, चाय पत्ती डालते थे और इलायची, जितने भी मटेरियल होता था उसमें डाल करके पहले खूब पकाते थे उसको, जो प्रोसेसिंग होता है। फिर दूसरे पात्र में एक दूध गर्म करते थे और जब ये चाय पक जाती थी तो चाय पके वाले में फिर दूध को मिलाते थे, जिससे चाय की स्वाद कुछ और हो जाती थी, मतलब एकदम शानदार हो जाती थी, एकदम बेस्ट मस्त चाय बन जाती थी। लेकिन जब हमारे विद्यार्थी इलाहाबाद में रहते हैं तो इतनी व्यवस्था तो होती नहीं है। दुकान से गए, दूध लाए, पात्र में डाले, जैसे डाले चाय पत्ती, चीनी, सारी व्यवस्था, एक बार उबाल आया, छान करके फिल्टर करके जो है आपस में शुरू कर देते हैं। तो हर एक कार्य का प्रोसेसिंग है। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको ये सिखाने की अगर मैं बात करूं कि यदि चाय बनाते समय मैं दूध, चीनी, चाय पत्ती अगर न डालकर मैं पहले फिल्टर करूं फिर सारी व्यवस्था करूं, तो क्या यह संभव है? या मैं दूध मार्केट से नहीं लाया, पहले मैं पानी गर्म किया, करने लगा, चाय पत्ती या सारी व्यवस्था, फिर मैं दूध, या कोई भी प्रोसेसिंग अगर आप गलत करोगे तो सही से कोई कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे मैं अभी आपसे यहां पर आपके सामने रखा गया है, ये बालक, नौकरी, विवाह, नवजात शिशु, शिक्षा, ठीक है। एक प्रश्न है, जबकि ये केवीएस में पूछा गया है, केवीएस के टीजीटी पीएचडी में एग्जाम में ये पूछा जा चुका सवाल है, एसएससी में भी पूछा गया है। अब इसमें जैसे कुछ बालक के मन में आएगा, भाई बालक में के मन में तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन इसका जो क्रम है ना बाबू, पहले नवजात शिशु आएगा, नवजात शिशु के बाद क्या होंगे आप? बालक हो जाएंगे। जब बालक हो जाएंगे तो आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। अब आपके पास दो बात बचा, एक तो नौकरी बचा, एक विवाह बचा। तो इसमें सबसे पहले तो कुछ विद्यार्थी इसमें हंस भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, वो कहेंगे सर पहले तो हम विवाह करेंगे बाद में नौकरी। लेकिन दोस्त इसमें क्या ना, अपने अनुसार नहीं चलना होता, एक सही सिस्टमिक एक व्यवस्था के अनुसार चलना होता है। उस अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले नौकरी होगा, उसके बाद विवाह। तो अपने पे एग्जाम्पल न लीजिए कि जो मेहनत से नहीं पड़ेगा सर तो उनका विवाह नहीं होगा, तो आने वाले समय में हो भी सकता है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पहले नवजात होगा, फिर बालक होगा, फिर उसके बाद वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेगा,
फिर उसके बाद वो जब पढ़ाई पूरी कर लेगा तो नौकरी करेगा, और नौकरी करने के बाद फिर विवाह होगा। एक क्रम है, बाकी इस क्रम को तोड़ भी सकते हैं। तोड़ने का सेंस, अब नवजात से डायरेक्ट बालक नहीं हो जाएंगे आप, या बालक से मतलब समझ रहे हैं मेरी बात ना, तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन यहां पर आप क्रम को बदल सकते हैं, जो कि रीति के अनुसार, रिवाज के अनुसार चलता तो सब कुछ है यार। लेकिन अब क्या करें, हमारे देश प्रदेश में इतनी बेरोजगारियां हैं कि अब उसको जो ज़्यादा प्रेफर तो इन्हीं लोगों को किया जाता है। एक बार आप करके देखो कितनी आपका व्यवस्था बनता है। चलो देखो, आप जैसे मैं आपकी पढ़ाई की बात करता हूँ, पढ़ाई करने का सेंस ये है दोस्तों, आप, मैं यहाँ पे 4-5 शब्द लिखता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप घर से जब निकलते हैं तो बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं और बहुत सी ज़्यादा प्लानिंग होती है कि अब की जाएंगे इलाहाबाद में, इतना घंटा पढ़ाई करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, अगले साल तक नौकरी लेके चले आएंगे। जैसे घर से निकलते हैं, चाहे ट्रेन से या बस से, इलाहाबाद तक आते आते बड़ी कल्पनाएं होती हैं। जब आप एक रूम मिल जाता है, पढ़ाई होती है, 1 महीने तक बहुत सही चलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें कम होते 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 एकदम निष्क्रिय हो जाती हैं। और जो लोग इस व्यवस्था को बनाए रहते हैं, वो वास्तव में 1 साल के अंदर या साल भर में या 2 साल के अंदर वो नौकरी लेके चले जाते हैं। कुछ लोगों का भविष्य में कुछ उतार चढ़ाव भी होते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन अवरुद्ध हो जाता है, या उनकी परिस्थितियाँ, स्थितियाँ भी उसकी जिम्मेदार होती हैं। लेकिन एक कहावत है, गुणवान व्यक्ति कहीं भी रह के पढ़ सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ, जब आप आते हो तो आप फॉर्म भरते हो, या मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ 4-5 शब्द, आप ही बताना कि आप क्या करते हो। चलिए, मैंने लिख दिया, कुछ ऐसे शब्द लिख दिए ऊपर नीचे करके। अब आप ही बताओ कि सबसे पहले क्या होगा। क्या आपका पहले साक्षात्कार हो जाएगा? क्या पहले आपका चयन हो जाएगा? लेकिन आपके मन में कुछ गलत विचार चल रहे हैं सर। आज का तो जो कुछ व्यवस्थाएं बन रही हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो कि नकल करने वाले लोग हैं, जो इस तरह के गलत जगह जुड़े हुए हैं, उनका सिलेक्शन पहले हो जा रहा है। तो ये तो गलत तरीका हुआ। हम सही तरीके की बात कर रहे हैं, जो सही है। बाकी जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले तो आपका विज्ञापन आएगा। मैं यहाँ पर लिखा हूँ मैं, पहले नंबर 1 पर विज्ञापन आएगा। पहले विज्ञापन आया, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का विज्ञापन आया, तिथि बताएगा, इस तिथि से फॉर्म भरा जाएगा। या UPSI का आवेदन आया, ग्राम पंचायत अधिकारी का आवेदन आया, या जो भी विज्ञप्ति आई, विज्ञापन आए, तो पहले आएगा विज्ञापन आएगा। उसमें पद के बारे में बताया जाएगा, सारी जानकारियां दी जाती हैं कि आपकी ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये योग्यता होना चाहिए, आपको आवेदन करना है। दूसरे नंबर पर आप आवेदन करेंगे, उस मानक को अगर पूरा करेंगे तो भाई, अगर इंटर पास योग्यता की है तो इंटर पास वाले विद्यार्थी, स्नातक की बात हो स्नातक, SSC की बात हो SSC इत्यादि, लंबाई की बात हो तो लंबाई अगर आपके पास है तो आप आवेदन करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आपने आवेदन किया। अब आवेदन करने के बाद आपका क्या होगा, परीक्षा होगा। परीक्षा होने के बाद, उसके बाद जैसे अगर आप PCS की परीक्षा की बात करें, हर एग्जाम में अब साक्षात्कार भी नहीं रह गया। आप कह सकते हैं कि C ग्रेड की नौकरी तक में आपका SSC में भी हटा दिया गया है, साक्षात्कार हटा दिया गया है। देखिए, तो यहां पर हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहां पर हो जाएगा परीक्षा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर आपका साक्षात्कार हो जाएगा, 5वें नंबर पर आपका चयन हो जाएगा। तो दोस्तों, जो क्रम बन रहा है, तो सबसे पहले क्या आया, विज्ञापन आया। विज्ञापन आने के बाद आपने आवेदन किया, आवेदन के बाद आपने परीक्षा दिया। परीक्षा जब आप पास करेंगे तो उसके बाद आपका साक्षात्कार हो जाएगा, और साक्षात्कार के बाद आपका चयन। ये क्रम हो गया। तो अगर आप विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है। आवेदन किस नंबर पे है, 5 नंबर पे है।
परीक्षा किस नंबर पे है? 1 नंबर पे है। साक्षात्कार किस नंबर पे है? 4 नंबर पे है। चयन किस नंबर पे? 2 नंबर। जिस ऑप्शन में 3, 5, 1, 4, 2 लिखा होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्तियां होंगी झगड़ा करने की, आपराधिक प्रवृत्ति के। अरे ऐसे हम भी झगड़ा कर देते हैं, आप ही से झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं? तो इतना बड़ा मामला नहीं होता, हम लोग अपने में सुलझा देते हैं, चलो यार गलती हो गई। देखो, तो जैसे ऐसे मजाक में मैंने बोल दिया, बुरा ना मानिएगा। जैसे सबसे पहले क्या होगा? पुलिस आ जाएगी, क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा दोस्त? पहले अपराध होगा। ये नहीं कि पहले से पुलिस बुला के आप कह दे भैया आप आइए यहां पर अपराध होने वाला है, नहीं, सबसे पहले अपराध होगा। ये प्रोसेसिंग है, पहले झगड़ा होगा, मार जो भी व्यवस्था है हो जाएगा, उसके बाद पुलिस को सूचित करते हैं, पुलिस आती है। लेकिन कभी कभी होता है कि झगड़ा होते ही वहीं पर पुलिस आसपास रहती है, तो झगड़ा वहीं पर नहीं हो पाता है, अपराध नहीं हो पाता है, रुक जाती है व्यवस्थाएं अगर अच्छी हैं तो। अपराध होता है, अगर अपराध हो गया तो उसके बाद पुलिस आएगी। पुलिस के आने के बाद मामला कहाँ जाएगा? न्यायालय के पास जाएगा। न्यायालय में न्यायाधीश के पास जाएगा, न्यायमूर्ति के पास। न्यायमूर्ति क्या करेगा? पहले दंड दे देगा 5 साल की सजा। बोलिए क्या हो जाएगा? बोलिए नहीं, पहले वो पहले आपकी कार्रवाई को सुनेगा, दोनों पक्ष को सुनेगा, उसके बाद फैसला सुनाएगा कि इनको जो है आजीवन, जो आप समझ रहे हो, उसके बाद दंड दिया जाएगा, है ना? आजीवन कारावास, या 2 प्रकार की प्रवृत्तियों की सजा होती है, एक तो आर्थिक होता है, एक दंड होता है आपका, तो दोनों से हो सकता है, या जो भी उनकी प्रोसेसिंग हो, जो व्यवस्था हो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो अब इसका क्रम, जैसे मैं कहूं कि पहले नंबर अपराध किस नंबर पे लिखा गया है? अपराध 3 नंबर पे लिखा गया है। पुलिस किस नंबर पे? 1 नंबर पे लिखी गई है। न्यायमूर्ति किस नंबर पे लिखा गया है? नंबर 4 पे लिखा गया है। और फैसला किस नंबर पे लिखा गया है? 5 नंबर पे लिखा गया है। दंड किस नंबर पे लिखा गया है? 2 नंबर पे। तो जो क्रम आपका आया 3, 1, 4, 5, 2, यही तो आ रहा है, ये होगा 4 ऑप्शन। जैसे आपके ऑप्शन दिए गए हैं वैसे दिया रहेगा ऑप्शन। जैसे अगर इसी की आप बात करिए तो सबसे पहले क्या होगा? नंबर 1 पर क्या आ जाएगा? घास आ जाएगी। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? टिड्डा। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। और टिड्डा को कौन खा जाएगा? बोलिए, मेढक खा जाएगा नंबर 3 पे। और मेढक को कौन खा जाएगा? सांप खा जाएगा। और सांप को कौन खा जाएगा? चील खा जाएगा, बांझ खा जाएगा, जो भी आपका इस प्रश्न में दिया गया है नंबर 5। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो पहले 5 नंबर आएगा। 5 नंबर नहीं, पहले क्या आएगा? घास आ जाएगा, पहले 2 नंबर आएगा, फिर आ जाएगा आपका 5 नंबर, फिर तीसरे नंबर पे क्या है? मेढक है। चौथे नंबर पे क्या है? सांप है, 1 नंबर। और 5वें नंबर पे क्या है? चील है। तो जिस ऑप्शन में 2, 5, 4, 1, 3, 2, 5, 4, 1, 3 जो होगा वही सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहीं पर अगर बात कर ले तो नंबर 1 पर क्या हो जाएगा? नंबर 1 पर भ्रूण होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? शैशवावस्था। नंबर 2, नंबर 3 पे बच्चा, नंबर 4 पे प्रौढ़, और नंबर 5 पे नहीं, नंबर 5 पे प्रौढ़ हो जाएगा। युवावस्था चौथे नंबर पर हो जाएगा, ये 5वें नंबर पर। अब आपके मन में आ रहा है सर शिशु और बच्चा। अब इस शिशु का मतलब शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था नवजात शिशु, तो इनका ये क्रम हो जाएगा। तो मैंने सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा दिया। तो दोस्तों मेरी बात आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? बताइए फटाफट आप लोग। बोल दीजिए फटाफट, यस या नो। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई ना? अच्छा दोस्तों,
मैंने आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला सिखाया। अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने कुल 17 प्रकार बताए, और भी प्रकार हम बता सकते हैं, बनाने के लिए बहुत चीज़ें बन सकता है, लेकिन इतनी स्थितियां तक बता दी गई हैं कि आप इतने का आप अध्ययन करें। कई पार्ट में बना है, 5-6 पार्ट तो चला गया, शायद ये 7वें पार्ट का होगा, ये पार्ट 7 इसका वीडियो बन के जाएगी, 7 पार्ट हो गया। अगर इतना आप अध्ययन कर लें अच्छे से तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा बता दिया गया आप लोगों को। अब आपकी मेहनत है कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। हम लोग यहाँ पे स्टूडियो में आपके खड़े होकर के बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें कई त्रुटियाँ होती हैं, संशोधन करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि हमारी मेहनत आपके लिए कुछ सार्थक सिद्ध हो रहा है या आपके लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो एक लाइक बनता है दोस्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो खुद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, सबसे पहले आप सीख पाएंगे। दोस्तों हम लोग की लाइव क्लास चल रही है। लाइव क्लास में 5 बजे से आपकी रीजनिंग चल रही है, 1.5 घंटे की क्लास हो रही है, और रिवार्ड का काम भी उसमें हो रहा है। अब हमने 10,000 का रिवार्ड रखा है दोस्तों, और एलिवेट कोचिंग की तरफ से जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी है, इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपसे कुल 1000 सवाल पूछे जाएंगे, और एक सवाल सही होने पर आपको 10 रुपये दिए जाएंगे। तो कुल 10,000 का रिवार्ड रखा गया है। तो सीधे कह दूं दोस्त, सोमवार से लेकर के शनिवार तक प्रत्येक दिन 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रीजनिंग चलती है, और 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैथ क्लास चलती है। इस क्लास के दौरान आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर दे रहे हैं उन विद्यार्थियों को रिवार्ड दिया जा रहा है। तो दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।